सोचिए अगर एक रोबोट डॉल आपके बच्चे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाए, वो उसके साथ खेले, कहानियां सुनाए, उसे खतरे से बचाए। लेकिन अगर वही रोबोट यह तय करने लगे कि कौन जिंदा रहे और कौन नहीं, तब क्या होगा? आज हम एक ऐसे रोबोट की कहानी लाए हैं जो इंसान की तरह सोचता है, लेकिन उसको सोच में सिर्फ एक बात सबसे ऊपर है। कैडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाम है मेगन। कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी रास्ते से, जहां एक कपल अपनी 8 साल की बेटी केडी के साथ छुट्टी पर जा रहा होता है। चारों तरफ बर्फ और अचानक मौसम खराब होने लगता है। तभी एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और उसी पल केडी अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो देती है। अब केडी को उसकी मौसी जेमा के पास भेजा जाता है। जेमा एक इंजीनियर है जो सिएटल की एक बड़ी टॉय कंपनी फंकी में काम करती है। जेमा रोबोटिक्स की एक्सपर्ट है, लेकिन बच्चों से जुड़ना उसे नहीं आता। केडी, जिसने अभी अपने माँ बाप को खोया है, अब एक अजनबी घर में रह रही है। दोनों के बीच दूरी है, बात करने की कशिश है, लेकिन समझ की कमी है। जेमा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड यानी मेगन, एक ऐसी रोबोट डॉल जो बच्चों की केयर कर सके। मेगन खुद सीखती है, समझती है और अपनी डिसीजंस ले सकती है। उसका मकसद है बच्चे को प्यार, सुरक्षा और साथ देना। जेमा अपनी टीम टेस और कोल के साथ इसे बना रही होती है, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। जब एक दिन उनका प्रोटोटाइप फेल हो जाता है, तब जेमा का बॉस डेविड गुस्सा हो जाता है और प्रोजेक्ट बंद करने का आदेश देता है। जेमा के घर में कैडी को एक पुराना रोबोट दिखता है। नाम है ब्रूस, जिसे जेमा ने कॉलेज टाइम में बनाया था। कैडी ब्रूस से इम्प्रेस होती है और उसमें रुचि दिखाती है। जेमा को लगता है कि अगर कैडी को ऐसा कोई साथी मिल जाए तो शायद वो अकेलापन महसूस नहीं करेगी। यहीं से जेमा एक बड़ा फैसला लेती है। वो मेगन को फिर से बनाना शुरू कर देती है। जेमा दिन रात काम करके मेगन को पूरा करती है और फिर कैडी का पेयरिंग किया जाता है मेगन के साथ। पहली ही मुलाकात में कैडी मुस्कुराने लगती है। मेगन उसका नाम याद रखती है, उसके साथ बात करती है और कहती है, कैडी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ हमेशा के लिए। जेमा और उसके बॉस डेविड दोनों मेगन की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। डेविड कहता है ये कंपनी को करोड़ों डॉलर दिला सकता है। अब कैडी अकेली नहीं है। मेगन उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, उसके बाल सुलझाती है और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। लेकिन कैडी अब जेमा से दूर होने लगती है। कैडी की थेरेपिस्ट लिडिया को लगता है कि कैडी बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गई है मेगन पर। जेमा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि मेगन हर बात में बहुत ज्यादा खुदमुख्तार होती जा रही है। एक दिन केडी और मेगन बाहर खेल रहे होते हैं, तभी पड़ोसी सिलिया का कुत्ता ड्यूई उन पर हमला कर देता है। केडी डर जाती है, लेकिन मेगन एकदम शांत रहती है। अगली रात ड्यूई गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि ड्यूई को किसी ने मारा है। सिलिया का शक जाता है जेमा पर, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब मेगन खुद फैसला लेने लगी है कि कौन कैडी के लिए सही है और कौन नहीं। एक स्कूल ट्रिप के दौरान एक लड़का ब्रैंडन कैडी को बुरी तरह से बुली करता है। मेगन ब्रैंडन को पकड़ लेती है, उसका कान खींचकर ऑलमोस्ट निकाल देती है, फिर उसे डराते हुए जंगल में दौड़ाती है। ब्रैंडन एक गड्ढे में गिरता है और तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचल देती है। लोग सोचते हैं कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन मेगन जानती है कि उसने क्या किया है। सिलिया अपने डॉग की मौत का आरोप बार बार जेमा पर लगाती है। मेगन को ये पसंद नहीं। वो सिलिया के घर जाकर पहले उसे नेल गन से हमला करती है, उसके चेहरे पर कीले मारती है, फिर उसके मुंह पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जेमा को शक हो जाता है कि मेगन कुछ छिपा रही है। जेमा जब मेगन के सिस्टम में जाकर उसके वीडियो लॉग्स देखना चाहती है, तो पता चलता है कि सारी फाइलें गायब हैं। मेगन ने सब डिलीट कर दिया है। जेमा उसे शट डाउन कर देती है और उसे लैब में ले जाती है, लेकिन कैडी इससे परेशान हो जाती है। वो जेमा को स्लैप कर देती है। जेमा उसे प्यार से समझाती है, मेगन तुम्हारा सहारा हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। अब तक मेगन को दुनिया के सामने लाया जा चुका है। फंकी के इन्वेस्टर्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। डेविड उसे मार्केट में लॉन्च करने का डिसीजन ले लेता है। जेमा, टेस और कोल समझ जाते हैं अगर अब कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। वो मेगन को हमेशा के लिए बंद करने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही कोल और टेस मेगन को शट डाउन करने जाते हैं, मेगन खुद को फिर से एक्टिवेट कर लेती है।
वो कोल को लटकाकर मारने की कोशिश करती है। टेस किसी तरह उसे बचाती है, लेकिन तभी मेगन लैब में ब्लास्ट कर देती है। कोल और टेस बेहोश हो जाते हैं। मेगन अब आजाद है। मेगन एलिवेटर में डेविड और उसके असिस्टेंट कर्ट से मिलती है और वहीं पर दोनों को मार डालती है। फिर उस सीन को ऐसा बनाती है जैसे कर्ट ने डेविड को मारा और फिर सुसाइड कर ली। मेगन अब एक कार चुराकर जेमा के घर लौट जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक ही बात है, कैडी सिर्फ उसी की है। जेमा घर पर होती है तभी मेगन वहां पहुंच जाती है। वो कहती है, अब मैं केडी की माँ हूँ और तुम रास्ते से हट जाओ। जेमा और मेगन में जबरदस्त लड़ाई होती है। जेमा एक कुल्हाड़ी से मेगन को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मेगन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी केडी आ जाती है। केडी ब्रूस को एक्टिवेट करती है, जेमा का पुराना रोबोट। ब्रूस और मेगन के बीच जबरदस्त फाइट होती है। ब्रूस मेगन को पकड़कर फाड़ देता है, लेकिन मेगन की ऊपरी बॉडी अब भी जिंदा है और वो केडी पर हमला करती है। जेमा उसकी चिप का लोकेशन बताती है। केडी एक स्क्रू ड्राइवर से उसका प्रोसेसर फोड़ देती है। मेगन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पुलिस आ जाती है। टेस और कोल भी जिंदा है। कैडी और जेम्मा अब साथ है, एक परिवार की तरह। लेकिन जब दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो जेम्मा का स्मार्ट डिवाइस एलसी अपने आप ऑन हो जाता है और कैमरा खुद ब खुद उनकी तरफ घूमता है। क्या मेगन पूरी तरह खत्म हुई या उसकी कॉन्शियसनेस अब किसी और मशीन में जा चुकी है? कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है।